अदालतों में तीन तरह के अपराधी आते हैं। पहले जिनको गलत फंसाया जाता है और फर्जी सबूत के दम पर जिनको सजा होती है। दूसरे जो पेशेवर अपराधी होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि कितने मामले इन पर चल रहे हैं। तीसरे तरह के लोग जो भावनाओं के बहाव में आकर एक अपराध कर बैठते हैं। और निस्संदेह गोडसे भावनाओं में बना अपराधी था। आप गोडसे को हत्यारा बोलिए, लेकिन उन परिस्थितियों को भी बताने की जरूरत है जिसमें यह घटना घटी। और इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में मराठी ब्राह्मणों के घरों को जला दिया गया। 1000 के करीब लोग मारे गए। इस पर क्यों नहीं बोलता कोई? ये हत्याएं कोई मामूली नहीं थीं। एक परिवार जिसका सरनेम गोडसे था, उसके 3 पुरुष सदस्यों मार दिया गया। एक व्यक्ति की गलती की सजा उसके समाज के 1000 लोगों को मारकर 300 गांवों के लोगों के घर जलाकर कौन सा गांधीवाद स्थापित कर लिया गांधीवादी लोगों ने? एक व्यक्ति की हत्या के बदले इतनी लाशें, ये कहां का न्याय है? यही नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन नेहरू ने अदालत में गोडसे के भाषणों का संग्रह भी बैन कर दिया। आखिर क्या जरूरत थी इसकी? कुछ लोगों ने सावरकर को भी बदनाम कर दिया। वो सावरकर जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में रहकर विदेशों में रह रहे भारतीयों को आजादी के लिए एकजुट किया। लाला हरदयाल और मदन लाल डिगद्धा जैसे क्रांतिकारी उनके चेले थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष सीधे सावरकर से ही मिलने गए। गांधी अक्सर उनका हालचाल लेने जाते थे। यही नहीं, गांधी उनसे मिलने लंदन में इंडिया हाउस भी गए थे। सावरकर ही पहले हिंदूवादी नेता थे जिन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का प्रखर विरोध किया, वो भी बिना किसी की फिक्र किए। सावरकर शायद दुनिया के इतिहास के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने जवानी का एक हिस्सा क्रांतिकारी की, फिर जब शरीर ने साथ नहीं दिया तो ओजस्वी भाषण दिए। उनकी कविताएं सुनने वालों का जलसा लगता था उस दौर में। साथ ही साथ वो एक महान इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को जिंदा किया। अंग्रेजों ने उनको 2 बार उम्र कैद की सजा दी। नेहरू और उनके षड्यंत्र रचने वालों ने सावरकर को उनके जीवन के अंतिम सालों में बदनाम कर दिया। खैर, अपने प्रतिद्वंद्वी लोगों को रास्ते से हटाना नेहरू बहुत खूब जानते थे। एक महान क्रांतिकारी, सच्चा इतिहासकार, ओजस्वी वक्ता, विशुद्ध विचारक और एक हृदयस्पर्शी कवि। मानवीय गुणों का एक साथ एक व्यक्ति में इनका मिश्रण मिलना अति दुर्लभ है। लेकिन अगर कभी यह चमत्कार हो जाता है तो वीर विनायक दामोदर सावरकर